सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। आपको पता है कि जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव के वक्त में जनता ने आम आदमी पार्टी को लात मार के भगाया दिल्ली से, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हो चुके पंजाब में दोस्तों पूरी तरह से एक सुपर सीएम की भूमिका निभा रहे हैं अरविंद केजरीवाल आज की डेट में। फिर वो चाहे भगवंत मान की कैबिनेट मीटिंग हो दोस्तों या फिर कोई पॉलिसी मेकिंग हो, वहां पे अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है। अब इनके साथ साथ और दो तिहाड़ी हैं दोस्तों, इनका नाम है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। इनको प्रभारी बना दिया और सह प्रभारी बना दिया सत्येंद्र जैन को पंजाब का। अभी दोस्तों 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में जाते हैं और एक अपील करते हैं कि उनको एनओसी मिल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने देना है अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए उनको एनओसी की आवश्यकता है। अब दोस्तों इनका जो पासपोर्ट है अरविंद केजरीवाल का, ये जब्त किया हुआ, ठीक है, राउज एवेन्यू कोर्ट में इनका पासपोर्ट पड़ा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों इनके वकील ने अब गुजारिश लगाई है। हालांकि जज साहब ने ये कहा कि ईडी और सीबीआई का इनके ऊपर में ऑलरेडी केस चल रहे हैं लिक्वर स्कैम केस में। भाई साहब बेल पे बाहर हैं, तो हमें ईडी और सीबीआई को पूछना पड़ेगा क्या हम एनओसी दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल को या नहीं। ये हम पूछ के बताएंगे आपको ईडी और सीबीआई की तरफ से। फिर उनके वकील ने ये दलील दी वहां पे कि देखिए जज साहब 2018 में अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द एनओसी मिल जाए तो हम रिन्यूअल करवा सके उनका पासपोर्ट। अब ऐसे केसेस में दोस्तों आप सोचिए, जो बंदा जिसके पासपोर्ट तक जब्त है, जरूर कोई पुख्ता तो सबूत होंगे लिक्वर स्कैम केस में, बेल पे बाहर है, 10-12 बार बेल की अर्जी खारिज करने के बाद में इसको बेल मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील रहे थे तब। अब अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, आपको सबको पता है कि ऑपोजिशन वाले कोई भी केस हो मिनिस्टर्स के, तो ये दोनों ही केस लड़ते हैं मोस्ट लाइकली। क्यों? 2014 से अब तक कपिल सिब्बल एक भी केस हालांकि जीते नहीं है, फिर भी ऑपोजिशन के कोई भी नेता हो दोस्तों, वो हमेशा कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी को ही प्रेफर करते हैं। कहा जाता है कि इनकी सेटिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए इनको हायर किया जाता है। इतने महंगे वकील है ये लोग। अब दोस्तों वहां पे ईडी और सीबीआई के वकील भी उस वक्त में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल भाई साहब बेल पे बाहर है, अभी उनके पास कोई काम नहीं है, चुनाव भी हो चुके दिल्ली के, जनता ने लात मार के भगा भी दिया आम आदमी पार्टी को दिल्ली से, तो अब पंजाब के अंदर में अरविंद केजरीवाल के फिलहाल कोई काम नहीं है। तो उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि आप हमें ऑर्डर दीजिए ताकि हम अपना ट्रायल कर सके, इस पे ऊपर में पूछताछ कर सके, लिक्वर स्कैम केस में जो पूछताछ हमें करनी है वो हम आगे बढ़ा सके केस को। क्योंकि बेल में ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि आजीवन बेल पर रहे, और कुछ तो हमारी सिस्टम का भी दोष है दोस्तों। लालू प्रसाद यादव जैसे कन्विक्टेड, जो सिद्ध हो चुका है कि भाई साहब ने चारा स्कैम किया है, वो भाई साहब मस्त बेल पे है, कलकत्ता जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, आज भी आरजेडी के दोस्तों सुप्रीमो बन के बैठे हुए हैं, बेल पे बाहर है मेडिकल लाइंस पे कि तबीयत खराब है इसलिए उनको बेल मिलनी चाहिए। अभी बिंदास घूम रहे हैं दोस्तों। अभी कलकत्ता जाके तेजस्वी यादव के बेटे हुए हैं, उनको देखने भी गए थे लालू यादव। तो आप समझ सकते हैं हमारे नेता लोग क्यों तुरंत बेल मिल जाती है इनको। उसके बाद में जैसे ही ये बात कही कि इनका ट्रायल शुरू हमें करवाना है, आप प्लीज हमें परमिशन दीजिए, तब अरविंद केजरीवाल के वकील थोड़ा हिचकिचा गए। उन्होंने कहा कि नहीं, 2018 से इनका पासपोर्ट एक्सपायर है, हम चाहते हैं कि जैसे ही एनओसी मिल जाए तो हम इसका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाए, ताकि अरविंद केजरीवाल, मुझे लग रहा बाहर जाने की फिराक में है भाई साहब, इधर से उधर थोड़ी मैनेज करना पड़ता है ना, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल विदेश जाना चाहते हैं खूब जल्दी। अब आपको पता ही है कि अभी हाल ही में हर एक राज्य के लिए इन्होंने अपना प्रभारी बनाया है दोस्तों। तो अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पूरे इंडिया लेवल में ये पॉलिटिकल पार्टी का विस्तार करेंगे। हालांकि पंजाब को जिस तरीके से बर्बाद किया आम आदमी पार्टी ने 2022 में जो जो वादा करके आए थे, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ पंजाब के लोगों का। ड्रग को खत्म कर देंगे, ड्रग्स का रैकेट जो है
पंजाब के अंदर में, ये बात कह के वो आए थे। अभी भी ड्रग्स धड़ल्ले से बिकता है दोस्तों। हालांकि कुछ टाइम से उन्होंने एक्शन लिया पंजाब पुलिस ने, इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स के माफिया दोस्तों फैला है पिछले कुछ सालों के अंदर पंजाब के अंदर, वो यकीन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से फैला है दोस्तों, खुले आम बिक रहा था। हालांकि ये खुद भगवंत मान ने भी कहा है कि खुले आम ड्रग्स की तस्करी हो रही है, हर जगह मिल जा रहे हैं, तो इसको हम क्रैकडाउन करेंगे। फिर इन्होंने वादा किया था कि हम 1000 रुपए हर महिलाओं को देंगे, अब तक नहीं मिला है। 2022 में उनका किया हुआ वादा था, अब तक नहीं मिला है। अब 2027 में चुनाव आया आने वाले वक्त में, आप यकीन मानिए दोस्तों कि सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल को पता है कि दिल्ली के अंदर में अब उसकी सत्ता कभी भी नहीं बनेगी, और इसी बीच में भाजपा की सरकार को दिल्ली के अंदर में 100 दिन पूरे हुए। दिल्ली के अंदर में दोस्तों इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसकी सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के अंदर में भाजपा की सरकार ने रखी है। जिस तरीके से डीटीसी बसों के अंदर स्कैम हुआ है दोस्तों, शिक्षा विभाग में मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट से दोस्तों भ्रष्टाचार हुआ है, जल बोर्ड के हवाले से ये वाटर टैंकर माफिया वाला स्कैम है, ये सब की फाइलें तैयार हो रही है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। आपको बता दें ये 100 दिन के अंदर में भाजपा ने जबरदस्त तरीके से काम किया दोस्तों, और ग्राउंड पे लोगों को दिख रहा है काम। आपको बता दें कि सड़कें, जो सोसाइटी की कॉलोनियों की सड़कें होती है, वो पक्के किए जा रहे हैं। सर्विस लेन पे जो इलीगल जितनी भी झोपड़ियां थी पूरे दिल्ली के अंदर से, वो हटाए जा रहे हैं। यमुना नदी, जिसके फ्लाईओवर के ऊपर से दोस्तों लाखों की संख्या में लोग आते जाते हैं डेली, उनको सबको दिख रहा है कि यमुना की सफाई चल रही है, और मीडिया भी बीच बीच में वो दिखाती रहती है, कवर करती रहती है। 400 नए बसेस अरविंद केजरीवाल के वक्त में, वो बसों का घोटाला मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि किस तरीके से गोपाल राय की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार हुए हैं डीटीसी बसों में। 400 इलेक्ट्रिक बसेस दोस्तों तत्काल सर्विस में उन्होंने उतारे हैं दिल्ली में। हालांकि केजरीवाल के वक्त में बसेस की संख्या घट चुकी थी बुरी तरह से, और जितनी थी वो भी ठीक से ऑपरेट नहीं कर रही थी। तो ये जितने भी घोटाले हैं दोस्तों, एक के बाद एक सब में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर में शुरू हो जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल बचने वाला नहीं है। तो ये दलील अब उनको याद आया कि भाई पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू करवा के रखो, क्या पता भागना अगर पड़ जाए तो अरविंद केजरीवाल निकल भी सकते हैं। आप देखिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबको पंजाब में बैठाया। पंजाब के एक्सचेकर टैक्स पेयर्स के पैसे से दोस्तों इनको पूरी सिक्योरिटी मिल रही है, घर मिला है सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को। किसके पैसे से? टैक्स पेयर के पैसे से। तो यही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जैसा फ्रॉड दोस्तों भारतीय पॉलिटिक्स में आपको नहीं मिलेगा आज की डेट में। लालू यादव तो था ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल उससे भी 2 कदम आगे है। इसके भ्रष्टाचारों की जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ने कितने भ्रष्टाचार कहां कहां किए हैं। अभी तो और सीएजी रिपोर्ट खुलने वाली है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में मानसून सेशन जब चलेगा विधानसभा के अंदर में दिल्ली में, उस वक्त में पूरी पोल पट्टी खुलने जा रही है इन लोगों की। मेडिकल में, शिक्षा में, डीटीसी बस में, जल मंत्रालय में, हर एक जगह। और ये 100 दिन जैसे ही भाजपा के पूरे हुए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक छोटी सी वीडियो जारी की गई कि देखिए बीजेपी के शासन में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा दिल्ली में। हालांकि लोगों को अब आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है। एटलीस्ट बीजेपी के जितने भी विधायक हैं सब ग्राउंड पे दिखते हैं दोस्तों। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे काम करवा रहे हैं ये लोग। वीडियो रेगुलरली इनको पोस्ट करने के लिए कह दिया कि आप डेली जो भी काम करें, डेली आपको पोस्ट करना पड़ेगा, वीडियो बना के डालना पड़ेगा सोशल मीडिया में। जितने भी पार्क थे दोस्तों, पार्कों को कूड़ा घर बना के रख दिया था आम आदमी पार्टी के वक्त में। और पाइपलाइन, जो दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम की पाइपलाइन है, उसकी भी सफाई चल रही है धड़ल्ले से पूरे दिल्ली के अंदर में, ताकि आने वाले मानसून सीजन में पानी ना जम जाए। और ये लोग अभी से भाजपा सरकार के ऊपर में चढ़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए पानी जम गया बारिश के पानी से, फिर
यहाँ पे शिक्षा नहीं पहुंचाई जा रही है ठीक से, मतलब आम आदमी पार्टी को करना कुछ है नहीं। 12 साल दिल्ली को बर्बाद किया इन लोगों ने, तब इनको दिल्ली के लोगों की याद नहीं आई। और आज अभी खाली 100 दिन हुए, मात्र 100 दिन के अंदर में जमीन पे आपको चेंज दिखेगा। जितने भी इलीगल सेटलमेंट्स थे उनको तोड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है दिल्ली के अंदर में। तो काम तो हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। शीला दीक्षित की जो सरकार थी दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से शीला दीक्षित ने दिल्ली को कंट्रोल करके रखा था। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पाई थी उनके ऊपर में। उसके बाद में अब भाजपा की सरकार आई है तो दिल्ली के लोगों को राहत मिल रही है। दिल्ली के लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, 12 साल तो हमें बेवकूफी बनाया, सारे पैसे इसने एडवर्टीजमेंट में ही खर्च किए, काम कुछ किया नहीं ग्राउंड पे। तो ये हाल है। तो ये अपडेट दोस्तों आपको देनी थी कि भाई साहब एनओसी लेने गए थे कोर्ट के अंदर में ताकि इनका पासपोर्ट रिन्यूअल हो सके। कोर्ट ने 4 जून की डेट दी है, 4 जून को अगली सुनवाई होने वाली है इस पे। और जो भी सुनवाई होगी मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा। आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज कमेंट करके बताइए आपके इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।